ऑस्ट्रेलिया में इस समय पे हड़कंप मचा हुआ है और हड़कंप से पूरा का पूरा जो देश है वो सदमे में है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार भी सदमे में आ चुकी है और उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि एक अफगान मूल की मुस्लिम डॉक्टर और एक सीरियन मूल का मुस्लिम नर्स, इन दोनों ने एक वीडियो चैट के अंदर स्वीकार किया है कि जब इनके पास कोई मरीज आता है और वो मरीज अगर इजरायली या फिर यहूदी होता है तो ये उसको जहर देकर मार देते हैं या फिर उसको गलत दवा दे देते हैं। और इससे पूरा का पूरा जो ऑस्ट्रेलिया है वो सदमे के अंदर है। यहां तक कि सरकार भी इससे भौचक्की रह गई है। यहां तक जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, उनको संसद के अंदर खड़ा होकर के बोलना पड़ा है कि वो इस चीज से हैरान है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और इन दोनों ही डॉक्टर और नर्स के ऊपर जांच भी बिठा दी गई है। ऑस्ट्रेलिया की जो जनता है उसने भी एक डिमांड कर दी है कि उनको अब ये अनुमति चाहिए कि वो किस धर्म के डॉक्टर से इलाज करवाना चाहते हैं। धर्म के नाम पर ऐसी ऐसी जो चीजें हैं वो हो रही हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि ये दोनों ही महज 10 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए थे और वहीं रहकर इन्होंने पढ़ाई की, वहीं की नागरिकता भी ली और वहीं अब जॉब भी कर रहे थे। और डॉक्टर्स रहते हुए इन दोनों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, या कहें कि इतना बड़ा खेल इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर कर दिया है, वो भी एक मजहब के नाम पे, एक धर्म के नाम पर जो इतना बड़ा इन्होंने खेल कर दिया है। अब सभी देशों के अंदर जो शरणार्थी रह रहे हैं उनको भी लेकर के हर देश के अंदर आपने देखा होगा कि कभी किसी उन्मादी नारे के तहत लोगों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाता है, कभी किसी उन्मादी नारे के साथ भीड़ के अंदर कोई मानव बम बन करके कूद जाता है। तो लोगों की जो हत्याएं हैं वो सरेआम देशों के अंदर हो रही हैं और शरणार्थियों से अब लोगों को डर लगने लगा है। यहां तक कि बहुत से जो देश हैं उनके अंदर तो और भी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं। जर्मनी जैसे देश के अंदर भी जर्मनी ने वहां के लोगों को, खुद के लोगों को भी ये कह दिया है कि अगर शाम के समय आप इवनिंग में या रात में अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अपना कोई भी कीमती सामान लेकर के साथ बाहर ना निकलें, या फिर जो पैसे वगैरह हैं वो लेकर के बाहर ना निकलें। जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है कि क्या आपके देश के हालात या जो प्रशासन है उसका सिस्टम ठीक नहीं है या फिर आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि बात ऐसी नहीं है, हमारा सिस्टम भी ठीक है और हमारे लोग भी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन शरणार्थियों की जो संख्या है वो उनके देश में बहुत ज्यादा हो गई है, जिसके कारण की दिक्कतें आ रही हैं। और वो शरणार्थी रात के समय में घरों से बाहर निकलते हैं और उस समय पे लोगों के साथ में लूटपाट भी करते हैं, यहां तक कि पैसे के लिए लोगों की हत्याएं तक भी वो लोग करने से नहीं चूकते हैं। तो पूरे विश्व के अंदर अब ये एक बहस का विषय बन गया है। जिस डॉक्टर की तरफ या जिन डॉक्टर्स की तरफ लोग इस उम्मीद के साथ देखते हैं कि डॉक्टर से भगवान होते हैं और वो डॉक्टर उनकी जान बचाएंगे, वहां भी लोग मजहब के आधार पर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। जब जिस उम्मीद से आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये आपका जीवन बचाएगा और वही डॉक्टर आपको सिर्फ मजहब के नाम पर गलत दवाएं दे दें या फिर जहर दे करके मार दें, तो आपको और आपके परिवार को कैसा लगेगा, या लोगों के अंदर जो भावना है वो कैसी उत्पन्न होगी। अब इन डॉक्टर्स के खिलाफ जो जांच है वो शुरू हो चुकी है और अब ये देखा जा रहा है कि कितने यहूदी या इजरायली लोगों को इन दोनों ही डॉक्टर्स ने मौत के घाट उतार दिया है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।